ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो एक टफ एक सिंपल, इसका उत्तर दे लोगे सभी लोग। खूब सोचो, समझो, उत्तर दो। चलो बच्चों इसका उत्तर दो। आर्यन पटेल कह रहे हैं कि आर की जगह इज हो जाएगा। बहुत सही। इतने दिव्य उत्तर हैं। सुनील कह रहे हैं बी होगा, शॉर्ट गेमर कह रहे हैं सी होगा, निखिल कह रहे हैं बी होगा। कहाँ गलती है ये नहीं कोई बता रहा है। शशिकांत कह रहे हैं बी में गलती है, क्या होगा? दा गलत है, अच्छा। राधे मैथमेटिक्स कह रहे हैं ई, कमिटी के दा गलत। आयशा बशा युमा शमहू, सबके आंसर गलत है। ये नियरेस्ट नेक्स्ट हमें ये सब पढ़ाना ही नहीं था, वो तो ऐसे लिख दिया था, ऐसा तो कभी और पढ़ाएंगे। दिस इज लेटेस्ट अपडेट। गलती बताओ भैया, मेरे लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग कहती है कि अपडेट हमेशा लेटेस्ट ही होती है, उसके साथ लेटेस्ट नहीं लिखा जाता। इसको कहते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, कभी पढ़ा देंगे आप लोगों को डिटेल में। तो सेंटेंस में जब कभी भी लिखा जाता है ना रिक्वेस्टेड, तो काइंडली अपने आप अंडरस्टूड हो जाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी गलती, छोटी छोटी गलती। मोह राज, मौज ले रहे हो। चलो अच्छा इसको कर दो, चलो छोड़ो जाओ, छोटा सा क्वेश्चन दिया, इसको करो। कहो कुछ भी, मजा खूब आता पढ़ाने में आप लोगों को बेटा। बेटा आप लोग रुक क्यों जाते हो? कमेंट बहुत तेज हम देखते हैं, और लोगों क्लास में भर 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 कमेंट होता है, हमारी क्लास में कमेंट ढीला पड़ जाता है। बच्चे 2 बार 3 बार 4 बार सेंटेंस पढ़ते हैं, कहते हैं हे भगवान गलती दिखाओ। विच की जगह दैट शायद भैया। मोनू भाई, इंग्लिश है इंग्लिश। सुनील कुमार कह रहे हैं विच गलत। रिक्वेस्ट टू आर्यन पटेल कह रहे हैं। रिक्वेस्ट के साथ टू क्यों लगा रहे हो? रिक्वेस्ट के साथ टू नहीं आता।
ओम कह रहे हैं भैया बी में दा नहीं आएगा। शॉर्ट गेमर कह रहे हैं कुड रॉन्ग है, फिर क्या सही होगा? शॉर्ट गेमर पहले कह रहे हैं सी, फिर कह रहे हैं कुड रॉन्ग है। शॉर्ट गेमर बताओ तो। जन्नत आफरीन कह रहे हैं आई एम कंफ्यूज। मोनू भी कह रहे हैं मूड चकरा जा रहा है। भैया इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे भीड़ बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन आज जो बच्चा एक बार इंग्लिश यहाँ पढ़ के आए, यहाँ पे जो इस प्लेटफॉर्म पे आए इंग्लिश पढ़ने के लिए, वो ऑथेंटिक लर्नर हो। मतलब वो इंग्लिश को लेकर के थोड़ा अपना मिजाज डेवलप कर चुका हो। सेंटेंस को ना बाय कॉन्टेक्स्ट देखा करो कि उस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस सही या गलत है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट किया? द टीचर। टू एक्सप्लेन, क्या किया उसने? एक्सप्लेन करो। हिम मतलब उनको। क्या? द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विद सम एग्जांपल्स विच ही कुड अंडरस्टैंड, नहीं विच ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। बाय कॉन्टेक्स्ट जब तक नॉट नहीं लगाओगे तब तक सेंटेंस का मीनिंग ही लॉजिकल है। बाय किन क्वेश्चन को कहेगा कि फिर से मतलब एक्सप्लेन कर दो? उन्हीं क्वेश्चन को जिस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया है। द क्वेश्चन ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इजिली, जिनको नहीं समझ पाया उन्हीं तो कहेगा, या जिनको समझ गया उनको कहेगा एक्सप्लेन करो। तो बाय कॉन्टेक्स्ट वहां नॉट होना चाहिए। बस ये लगा दो, वो लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो कॉन्टेक्स्ट देख करके सेंटेंस को बच्चों सॉल्व किया करो। ये इंग्लिश की क्लास है, सोच समझ के, है ना। चलो बच्चों, हो गया है क्वेश्चन। चलो ए मस्त, एक और ले लो। ये इजी इजी क्वेश्चन है सब। एक्चुअली में क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी है जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका तो उत्तर दे ही ले जाओगे। निखिल यादव कह रहे हैं विमेक, यस। अब अगर तुम इस सेंटेंस को ध्यान से देखो तो गलती बता लोगे, मतलब बहुत इजी सा है। द मेजोरिटी ऑफ द कंप्यूटर्स प्रोफेशनल्स। अब मेरी एक बात सीखो, समझो मेरी इस बात को। मेजोरिटी को ध्यान से देखोगे तो यहां पर्टिकुलर इंडिविजुअल किसी ग्रुप के लिए यूज किया गया है। मेजोरिटी से टोटल की बात नहीं हो रही है, केवल इंडिविजुअल एक कंप्यूटर वाले प्रोफेशनल वाले ग्रुप की बात हो रही है। तो मेजोरिटी यहां पर क्या हो गया? मेजोरिटी यहां पर प्लूरल हो गया। मैंने यही तो कहा कि जब वो एक मत हो तो सिंगुलर, और जब वो बहुमत हो जाए, इंडिविजुअल हो जाए, तो उसको क्या मान लिया करो? प्लूरल। अगर ये प्लूरल हो गया तो यहां से हटा दो, रिकमेंड कर दो। ये तो पढ़ाया हुआ सब कॉन्सेप्ट है, सरल सरल। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 वगैरह से कल कर लेंगे हम लोग। अभी तो कितना बज रहा है? 44 हो रहा है। आधे घंटे क्लास बहुत होती है यूट्यूब के लिए, बाकी समय इतना नहीं होता कि लगातार पढ़ाया जाए। 35 मिनट की क्लास बहुत है।
कह रहे हैं भैया ऑफलाइन पढ़ने के बाद भी आपके आंसर देने में गड़बड़ा रहे हैं, इसलिए चुप बैठा हूँ। रोमन रिंग्स, कोई बात नहीं बेटा भाई मेरे। चलो ये क्वेश्चन वगैरह बाद में कर लेंगे। देखो कुछ वोकैब मैं आप लोगों के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, वो दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन वगैरह बाद में कर लेंगे, ठीक है, कल की क्लास में कर लेंगे, डोंट वरी। देखो बच्चों आपके सामने एक छोटा सा वर्ड है एंड द वर्ड इज ऑकवर्ड। ऑकवर्ड क्या होता है? ऑकवर्ड के सिनोनिम्स क्या है? ये विजिबल है या नहीं पहले ये बताओ। विजिबल तो है, अच्छा विजिबल है। बच्चों ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब कुछ अजीब सा, कुछ अजीब सा, जिसके लिए पहला वर्ड अगर ले लें तो पहला वर्ड आएगा क्लमसी। तो इसको याद कर लो, क्लमसी एक अच्छा सा वर्ड है। एक और वर्ड की बात करें तो आएगा पॉन्डरस, ठीक है। एक और वर्ड की बात करें तो वो आएगा आपके सामने अनगिनली। तो तीनों वर्ड आते हैं जिन तीनों का मतलब होता है क्या? ऑकवर्ड। जल्दी बोलो, याद हो गए? रेडिकुलस, रफ, इम्पर्टिनेंट। वेरी गुड मोनो, वेरी गुड। ये है वोकैब का ट्रायंगल मेथड, इसको कहते हैं वोकैब का ट्रायंगल मेथड। और इसी ट्रायंगल मेथड से मैं आपको ऑनलाइन वोकैब पढ़ाऊंगा। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल मेथड ऑफ वोकैब। ये ट्रायंगल मेथड है, ठीक है। चलो बच्चों अगले वर्ड पे चलेंगे, अगला वर्ड देखेंगे। अगला वर्ड हमारे सामने क्या है? अबोर्टिव। अबोर्टिव क्या होता है? अबोर्टिव का मतलब होता है वेन, जिसको आप कहते हैं यूजलेस है कोई चीज, जिसको आप कहते हैं फ्रूटलेस है कोई चीज, दैट इज कॉल्ड व्हाट? अबोर्टिव। अबोर्टिव आप लोगों को याद रखना है। अब इसको याद करने के लिए माइंड मैप वगैरह मैं कराऊंगा, अभी तो बस ऐसे ट्रायंगल मेथड दिखा रहा हूं। एक वर्ड हमने ले लिया एबऑमिनेबल। तो एबऑमिनेबल को मैंने याद कराया था कि अब वो मीना एबल हो गई है। अब वो मीना, अब वो मीना एबल हो गई, इसलिए उसका नेचर बहुत ज्यादा हेटफुल हो गया है। तो एक वर्ड उसके लिए आता है क्या? रिपेंजेंट। तो रिपेंजेंट याद कर लो, इसको इस मत याद करो, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या निकल करके आ रहा होगा? रे पगनेंट, रिपगनेंट याद कर लो। एक वर्ड और आ गया ओडियस, और एक वर्ड और आ गया आपके सामने डिटेस्टेबल। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायंगल मेथड से मैं आपको वोकेबलरी बहुत ज्यादा बिल्डअप कराऊंगा, बहुत ज्यादा वोकैब याद कराऊंगा, तो डोंट वरी।